एसआई भर्ती परीक्षा मामले में फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। जी आपने सही सुना है, एसओजी ने घोषित किया है इनाम। 13 वांटेड आरोपियों पर की गई है इनाम की घोषणा। यूनिक उर्फ पंकज भाभू पर 1 लाख रुपए का इनाम किया गया है घोषित। ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित। वहीं पौरव कालेर पर हम आपको बता दें 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हनुमान मीना पर शैतान राम बिश्नोई पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सम्मी उर्फ छम्मी बिश्नोई पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। रिंकू और विनोद कुमार पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं आपको बता दें भंवरलाल और दीपक राउत पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वर्षा बिश्नोई और सुनील बिश्नोई पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, 13 वांटेड आरोपियों पर इनाम की घोषणा कर दी गई है, जिनका हमने पूरी श्रृंखला में अभी आपको नाम बताया। तेरह वांटेड आरोपियों पर की गई इनाम की घोषणा एक बार हम आपको फिर अवगत करा दें एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। यूनिक उर्फ पंकज भाभू 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ है। वहीं ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पौरव कालेर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। हमारे साथ सोमू आनंद हैं जयपुर से संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। सोमू जी, इस पूरे ये जो इनाम घोषणा की गई है, इस पे थोड़ा विश्लेषण दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर मामला है क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा मामले में इन सभी की तलाश है एसओजी को। और ये सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि इनमें से कुछ जो आरोपी हैं उनकी तलाश अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक हुए हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें भी एसओजी को है। तो यूनिक भाभू जिसपे सबसे अधिक 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, वह इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और उसी ने जयपुर स्थित स्कूल से जब जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई थी। तो जाहिर है कि अभी वो क्योंकि फरार चल रहा है और जो सूत्र हैं पुलिस के वो बता रहे हैं कि वो दुबई भाग चुका है, उस पर सबसे अधिक नजरें हैं एसओजी की और अलग अलग मामलों की जो जांच कर रही है टीम एसआईटी की और उसको, तो इसलिए उस पर सबसे अधिक 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। उसके भाई को भी पिछले दिनों एसओजी ने अरेस्ट किया था राजस्थान पुलिस अकेडमी से, वो भी ट्रेनी एसआई के रूप में चयनित हुआ था। और उसके बारे में भी ये बात कही जा रही है कि उसे भी गलत तरीके से डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास कराई गई थी। वहीं अलग अलग जो आरोपी हैं उन सबकी कहीं ना कहीं संलिप्तता पेपर लीक मामले में जुड़ी रही है। और हमने देखा कि वर्षा बिश्नोई जिसने की 3 अलग अलग लोगों के लिए परीक्षा दी थी, उसे भी उस पर भी इनाम अब रखा है एसओजी ने। एसओजी की कोशिश है कि जितने आरोपी हैं वो जल्द से जल्द पकड़ में आ पाए, इसलिए उनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी के बाद आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सोमू, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने बताया पंकज भाभू जो हैं, जिन पर 1 लाख की घोषणा की गई है, वो दुबई भाग गए हैं, तो क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है? निश्चित रूप से देखिए, जो पुलिस के सूत्र हैं उनको पूरा अंदेशा है कि वो इस वक्त दुबई में है और वहां से अपने कुछ लोगों से उसने संपर्क किया है, इसलिए पुलिस के पास यह सूचना है। हालांकि आधिकारिक रूप से भी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन पुलिस के सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि वो अभी दुबई में है। जी, और फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए सोमू, आप बता रहे थे कुछ हमारे दर्शकों को। 45 लोग जो हैं जिनको अभी आरोपी बनाया है एसओजी ने, उनमें से 25 के खिलाफ अभी 2 दिन पहले ही एसओजी ने चार्जशीट भी दायर की है और आज ही उस पर रिपोर्ट भी सौंपी गई है। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला था और इस मामले की वजह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवाओं ने बड़े पैमाने पर मतदान किया था और उसके बाद इस पर लगातार जब कार्रवाई हुई तो इससे युवाओं में एक संतोष का भाव भी हुआ था। अब जब ये कार्रवाई इस रूप में आगे बढ़ी है कि इन आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है, तो देखना यह है कि अब ये कब तक पकड़ में आते हैं, क्योंकि एसओजी काफी लंबे वक्त से इन सभी आरोपियों की धर पकड़ के लिए कोशिशें कर रही है। खासतौर पे जो यूनिक भाभू है, उसके साथ साथ बाकी जो कुछ और लोग हैं, वे भी पहले भी किसी और भर्ती परीक्षा में, खासतौर पे जेईई भर्ती परीक्षा की बात करें, पटवारी भर्ती परीक्षा की बात करें, उसके पेपर जो लीक हुए थे उसमें उनकी संलिप्तता पाई गई थी। जी सोमू जी, तो आपको क्या लगता है पुलिस और प्रशासन अभी कितने और वक्त लगाएगी इन्हें पकड़ने में? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि कितना और वक्त लगता है इन सभी आरोपियों तक पहुंचने में, क्योंकि एसओजी की टीम ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, जो भी संभावित ठिकाने थे वहां तक पहुंचने की कोशिश की और इसका जिक्र भी आदेश में एसओजी ने किया है।
अब इसलिए एसओजी ने इस मामले को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इनाम की घोषणा की है। जी। एसओजी को उम्मीद है कि इनाम की घोषणा के बाद इन आरोपियों को पकड़ने में कुछ महत्वपूर्ण लीड जो है एसओजी की टीम को मिल सकती है। जी सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, बड़ी बात आपने बताई है।